पहले हम बात करें तो मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी के इरफुट प्लेस पर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो इसमें नंबर 1 है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1906 में पब्लिश हुई। नंबर 2 है द हिंदू सोशल सिस्टम, जो 1950 में पब्लिश हुई। नंबर 3 बुक है द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूजिज्म एंड फैसिज्म, जो 1951 में पब्लिश हुई। नंबर 4 इनकी बुक है एंशियंट जुडाइज्म, ये बुक जो है 1952 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने जो है एक मैगजीन में एडिटर का काम किया था, उस मैगजीन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट अगर इनकी कुछ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो वे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप, सोशल एक्शन, सोशल क्लास एंड ऑर्डर, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। नेक्स्ट जो है इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म। इसके जो है काफी चांस रहते हैं एग्जाम में आने के। तो ये थी मैक्स वेबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट जो है चार्ल्स कुले, इनकी जो लाइफ है 1864 से 1929 तक रही। इनका पूरा नाम है चार्ल्स हार्टन कुले। नेक्स्ट अगर हम इनकी बुक्स की बात करें तो नंबर 1 है द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीट रेलवेज, जो 1893 में पब्लिश हुई। नंबर 2 बुक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, जो 1902 में पब्लिश हुई। नंबर 3 बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1909 में पब्लिश हुई। नंबर 4 है सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल रिसर्च, जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई सन 1930 में। अगर इनके कॉन्सेप्ट और थ्योरीज की बात की जाए तो इनमें है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिवनेस, ऑर्गेनिक यूनिटी इन सोसाइटी, द राइज ऑफ द सेल्फ और ह्यूमन नेचर, यानी मानव प्रकृति या आत्म का विकास, जहां उन्होंने अपनी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की बात की है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप, ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने 1909 में दिया था। अब हम बात करेंगे लियोनार्ड टी हॉबहाउस के बारे में, यानी लियोनार्ड ट्रिलॉनी हॉबहाउस। इनका जो जीवन काल है 1864 से 1929 तक रहा। हॉबहाउस ने सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के लॉ ऑफ सोशल एवोल्यूशन यानी सामाजिक उद्विकास के नियम के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे। नेक्स्ट है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जिसमें नंबर 1 है द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, जो 1918 में पब्लिश हुई। नंबर 2 है द रैशनल्स गुड, जो 1921 में पब्लिश हुई। नंबर 3 है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ये भी जो है 1921 में पब्लिश हुई। नंबर 4 बुक जो है सोशल डेवलपमेंट, इट्स नेचर एंड कंडीशंस, जो 1924 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं पिट्रिम सोरोकिन। इनकी जो लाइफ है 1889 से 1967 तक रही। पहले हम बात करेंगे इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज की। तो इसमें है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण, जहां इन्होंने 3 प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण की बात की है, जिसमें नंबर 1 है आर्थिक स्तरीकरण यानी इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन। नंबर 2 है राजनीतिक स्तरीकरण यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन। नंबर 3 है व्यवसायिक स्तरीकरण यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट इन्होंने सोशल मोबिलिटी की बात की है। सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता की बात की है। अकॉर्डिंग टू सरोकिन सामाजिक गतिशीलता 2 तरह की होती है, जिसमें नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, नंबर 2 है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट जो है इन्होंने टाइप्स ऑफ कल्चर की बात की है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सोशो कल्चरल डायनामिक्स। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो इनकी फर्स्ट बुक थी क्राइम एंड पनिशमेंट, जो कि 1913 में पब्लिश हुई थी। नंबर 2 बुक है इनकी सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि 1920 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट बुक है इनकी नंबर 3 सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, जो 1937 में पब्लिश हुई। इसमें जो है उन्होंने पिछले 25,000 सालों की सभ्यता के इतिहास पर अपने थॉट्स दिए हैं। नंबर 4 अगर इनकी इंपॉर्टेंट बुक की बात की जाए, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, जो कि 1947 में पब्लिश हुई थी। तो ये थे समाजशास्त्री पिट्रिम सोरोकिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट एंड मेजर स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अरिस्टोटल। नेक्स्ट है प्लेटो के शिष्य यानी प्यूपिल का क्या नाम था? तो इसका आंसर है अरिस्टोटल। नेक्स्ट है सामाजिक विचारधारा की सबसे पहले एक व्यवस्थित नींव किस वैज्ञानिक ने डाली थी? तो वे थे अगस्त कॉमेट। नेक्स्ट है अरिस्टोटल की हम 2 फेमस बुक्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 बुक है एथिक्स, नंबर 2 है पॉलिटिक्स।
नेक्स्ट है एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इस बुक के राइटर कौन है? तो उनका नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। बुक का राइटर कौन है? तो इसका आंसर है, ये बुक जो है 1915 में पब्लिश हुई थी और इसके जो राइटर हैं वे हैं एलिसवर्थ हटिंगटन। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है पिट्रिम सोरोकिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे समाजशास्त्री टालकट पर्सन के बारे में। सो इनकी जो लाइफ है 1902 से 1978 तक रही। इनकी जो फर्स्ट बुक थी वो थी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो कि 1937 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी द सोशल सिस्टम बुक कौन से साल में पब्लिश हुई थी? तो इसका आंसर है 1951 में। नेक्स्ट है वे जो है अमेरिका के रहने वाले थे। और नेक्स्ट जो है उन पर किन किन समाजशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा? तो उनमें थे मैक्स वेबर, इमाइल डर्कहाइम, विल्फ्रेड प्रेटो। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज के बारे में। तो इसमें है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, सोशल सिस्टम, द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, फंक्शनलिज्म, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी, द मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट के मर्टन के बारे में। इनकी मिडिल रेंज थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले विकसित यानी डेवलप करने का क्रेडिट जो है इन्हीं को जाता है। इनके शिक्षा गुरु यानी कि एजुकेशन मास्टर जो है वे टालकट पार्सन्स थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो इसमें है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो कि 1949 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट बुक है दी अमेरिकन सोल्जर, जिसमें इन्होंने जो है रेफरेंस ग्रुप की बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जिसमें थ्योरी ऑफ मिडिल रेंज और कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशियोलॉजिस्ट ब्रोनिस्लॉ मैलिनोवस्की के बारे में। इनकी जो लाइफ है 1884 से 1942 तक रही। पहले हम इनकी कुछ मेन बुक्स की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 बुक है क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, जो 1928 में पब्लिश हुई थी। नंबर 2 है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, जो 1944 में पब्लिश हुई थी। नंबर 3 है मैजिक साइंस एंड रिलीजन, जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी। जहां इन्होंने क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी बुक में पुराने समय के कानून की बात की है, और वहीं दूसरी तरफ मैजिक साइंस एंड रिलीजन बुक में इन्होंने धर्म और जादू की बात की है। अब हम बात करते हैं इनकी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो इसमें है द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, फंक्शनलिज्म ऑफ मैलिनोवस्की, यानी संस्कृति का संगठन, मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद। नेक्स्ट है रिलीजन एंड मैजिक, जो कि एक फंक्शनल थ्योरी है, यानी कि एक प्रकार्यवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव लॉ, क्राइम एंड कस्टम, यानी आदिकालीन कानून, अपराध और प्रथा। सो फ्रेंड्स, ये थे समाजशास्त्री ब्रोनिस्लो मैलिनोवस्की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए आर रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में। इनका पूरा नाम जो है वे है अल्फ्रेड रेजिनल्ड रेडक्लिफ ब्राउन। इनकी जो लाइफ है 1881 से 1955 तक रही। पहले हम बात करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। सो नंबर 1 बुक है इनकी द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो 1936 में पब्लिश हुई। नंबर 2 बुक है अफ्रीकन सिस्टम्स ऑफ किनशिप एंड मैरिज, जो कि 1950 में पब्लिश हुई। नंबर 3 बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो 1952 में पब्लिश हुई। नंबर 4 है अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, जो 1957 में पब्लिश हुई। सो ये थी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। नेक्स्ट है इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट जो है इन्होंने दो तरह की नातेदारी यानी किनशिप की बात की है। एक तो विवाह संबंधी नातेदारी, और सेकंड जो है रक्त संबंधी नातेदारी यानी कॉन्सेंगुइनिस किनशिप। अगला टॉपिक है भारत में सामाजिक विचारधारा का विकास मनुस्मृति के विशेष संदर्भ में, यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू मनुस्मृति। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग पहले हम मैरिजेस की बात करेंगे। तो ये मैरिजेस जो हैं टोटल 8 तरह की है, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। नेक्स्ट है मनुस्मृति के अनुसार पुरुषार्थ के कौन कौन से आधार हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार पुरुषार्थ जो है 4 तरह का है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है प्राचीन भारत की सामाजिक विचारधारा के स्रोत यानी सोर्सेज क्या हैं। तो ये सोर्सेज हैं रामायण, महाभारत, गीता, स्मृतियां, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्मसूत्र एटसेट्रा वगैरह।
नेक्स्ट है हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? सो इसका आंसर है मोक्ष की प्राप्ति करना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सो इसका आंसर है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका आंसर है पीवी काणे, यानी उनका पूरा नाम है पांडुरंग वमन काणे। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कार बताए गए हैं? सो वे हैं टोटल 13 प्रकार के संस्कार। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री अरविंद के बारे में। इनका जो जीवन काल है वो 1872 से 1950 तक रहा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं इस तरह हैं। नंबर 1 द लाइफ डिवाइन, नंबर 2 द मिस्ट्री ऑफ गीता, नंबर 3 द ह्यूमन साइकिल, नंबर 4 द सिंथेसिस ऑफ योगा, नंबर 5 सावित्री। इन्होंने अध्यात्मवाद और भौतिकवाद यानी स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म की बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समकालीन यानी कंटेम्परेरी भारतीय समाजशास्त्रियों में से एक राधा कमल मुखर्जी, जिन्होंने सामाजिक विचारधारा के विकास में अपना एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इनकी जो लाइफ है 1889 से 1968 तक रही। हम जो है इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बात करेंगे। सो नंबर 1 बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, जो कि 1949 में पब्लिश हुई। नंबर 2 है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, जो 1964 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजिस्ट अगस्ट कॉमेट के बारे में। सो इनका जो जीवन काल है वो 1798 से 1857 तक रहा। सो यहाँ हम बात करेंगे हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। सो ऑब्वियसली अगर हम अगस्ट कॉमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका आंसर है अगस्ट कॉमेट, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है अगस्ट कॉमेट को कहा जाता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी को पहले किस नाम से जाना जाता था। सो इसका आंसर है सोशल फिजिक्स, यानी सामाजिक भौतिक शास्त्र। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी वर्ड सबसे पहले अगस्ट कॉमेट ने 1839 में यूज किया था। दैट्स वाई जो है उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है अगस्ट कॉमेट फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्लोटाइल्ड डी वॉक्स नाम की एक लेडी थी। उनके विचारों का प्रभाव कॉमेट पर काफी पड़ा, जो कि कॉमेट की बुक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कॉमेट की बुक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 4 भागों में बांटी गई है। नेक्स्ट प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म का जन्मदाता, यानी कि क्रिएटर भी जो है कॉमेट को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। सो इसमें है पॉजिटिव फिलोसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। सो फ्रेंड्स ये 3 बुक्स जो हैं अगस्ट कॉमेट की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगर हम अगस्ट कॉमेट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरीज की बात करें तो वे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, कॉमेट्स पॉजिटिविज्म यानी कॉमेट का प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। इनका जो जीवन काल है वो 1820 से 1902 तक रहा, यानी कि 1820 में जो है ये पैदा हुए और 1902 में एक्सपायर हुए। तो पहले हम बात करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। सो इसमें है नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, नंबर 4 बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, नंबर 5 बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, नंबर 6 है द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 7 द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये थी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। नेक्स्ट जो है हर्बर्ट स्पेंसर जो है अपने सामाजिक उद्विकास के नियम यानी लॉ ऑफ सोशल एवोल्यूशन के सिद्धांत के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट स्पेंसर सन 1848 में इकोनॉमिक्स पत्रिका यानी मैगजीन के उप संपादक यानी के सब एडिटर बने। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर की फर्स्ट बुक थी सोशल स्टैटिक्स, जो सन 1850 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्डिनेंड टॉनिस के बारे में। इनका जो जीवन काल है वो 1855 से 1936 तक रहा। हम टॉनिस की एक इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गेमाइनशेफ्ट एंड गेजलशेफ्ट, जो 1887 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं इमाइल डर्कहाइम। इनकी जो लाइफ है 1858 से 1917 तक रही। तो पहले हम बात करेंगे इनकी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो इनमें है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी और यूनिटी, जहां उन्होंने मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात की है। नेक्स्ट है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, द सोशल थ्योरी ऑफ सुसाइड, जिसमें उन्होंने कहा है कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। नेक्स्ट अगर उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो वे हैं सन 1897 में पब्लिश हुई दी सुसाइड,
और 1912 में पब्लिश हुई द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। सो ये थे इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। इनकी जो लाइफ है 1818 से 1883 तक रही। अगर उनकी बुक्स की बात की जाए तो नंबर 1 है 1845 में उन्होंने एंगलस के साथ मिलकर होली फैमिली बुक पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट की बात। नंबर 2 बुक है दी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो 1847 में पब्लिश हुई। नंबर 3 बुक है दास कैपिटल जो 1897 में पब्लिश हुई। अगर इनकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो उनमें है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंद्ववाद, भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद, थ्योरी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग और वर्ग संघर्ष, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में कहा है कि हर समाज में दो विरोधी यानी ऑपोजिट वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग यानी एक्सप्लॉयटर और दूसरा शोषित वर्ग यानी एक्सप्लॉयटेड। शोषक वर्ग के पास पैसा, पावर, सत्ता यानी अथॉरिटी वगैरह होती है। ठीक इसके ऑपोजिट शोषित वर्ग के पास ना तो पैसा होता है, ना अथॉरिटी, ना ही पावर। इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा ही संघर्ष यानी स्ट्रगल देखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग को हमेशा दबाया जाता है और उनकी सिचुएशन को ऊपर उठने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट डिक्लेरेशन कौन से सन में पब्लिश किया? सो इसका आंसर है सन 1848 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लुइस हेनरी मॉर्गन के बारे में। इनकी जो लाइफ है वो 1818 से 1881 तक रही। पहले हम बात करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। नंबर 1 बुक है जिसे आप जो है उनकी फर्स्ट बुक भी कह सकते हैं, तो उसका नाम है इरोक्विस जो कि 1851 में पब्लिश हुई। नंबर 2 है 1868 में द अमेरिकन वीवर एंड हिज वर्क्स पब्लिश हुई। नंबर 3 है सिस्टम ऑफ कंसंगुइनिटी एंड अफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली जो 1870 में पब्लिश हुई। नंबर 4 है 1877 में एंशिएंट सोसाइटी पब्लिश हुई। नेक्स्ट उन्होंने एक सिंडे सीमियन परिवार की बात की है। अकॉर्डिंग टू लुइस हेनरी मॉर्गन, इस तरह के परिवार में एक मेल की एक फीमेल के साथ मैरिज होती थी, लेकिन क्या होता था उसी परिवार में जो लेडीज मैरिड होती थी तो हर एक आदमी को यानी जिस व्यक्ति की शादी हुई है उस घर के सभी मेल को परमिशन होती थी जिस फीमेल से शादी की है उस घर की सभी ब्याही हुई औरतों से सेक्सुअल रिलेशन यानी यौन संबंध बनाने की फ्रीडम होती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉरस्टिन वेबलिन के बारे में। इनका जो जीवन काल है वो 1857 से 1929 तक रहा। सो पहले हम बात करेंगे इनके कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरीज के बारे में। सो इनमें द थ्योरी ऑफ द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास यानी विलासी वर्ग का सिद्धांत, वेबलेनियल कैनन्स यानी वेबलन के नियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। सो ये थी उनकी कुछ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इन्होंने 1892 में द जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की मैगजीन में एडिटर का काम 10 साल तक किया। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जिसमें नंबर 1 है द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास जो 1899 में पब्लिश हुई। नंबर 2 है द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्ट्स जो 1914 में पब्लिश हुई। नंबर 3 है इंपीरियल जर्मनी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1915 में पब्लिश हुई। सो फ्रेंड्स ये थी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे विल्फ्रेड प्रेटो के बारे में। इनकी जो लाइफ है 1848 से 1923 तक रही। पहले हम बात करेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज के बारे में। सो इसमें है प्रेटोज कॉन्सेप्शन ऑफ साइंटिफिक सोशियोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिड्यूज,